Very good morning to all students. Today we will discuss the most important theorem for analytic function is sufficient condition for f(z) to be analytic. कि किसी भी फंक्शन f(z) के एनालिटिक फंक्शन होने के लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है. नेसेसरी कंडीशन डिस्कस कर चुके. द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन f(z) टू बी एनालिटिक आर the function f(z) satisfy the Cauchy-Riemann equations in domain D. कि नेसेसरी कंडीशन में तो फंक्शन जो है वो कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. ठीक है, कोची रीमान इक्वेशन सभी को क्लियर हो गया. क्या थी इक्वेशंस? डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स. ठीक है, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है. नेसेसरी कंडीशन फॉर फंक्शन f(z) एनालिटिक आर इम्पोर्टेंट बट मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर आर सफिशिएंट कंडीशन फॉर f(z) टू बी एनालिटिक फंक्शन. कि किसी भी फंक्शन f(z) के विश्लेषिक होने के लिए पर्याप्त प्रतिबंध क्या है. ये आवश्यक प्रतिबंध था, नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, और अब ये पर्याप्त प्रतिबंध हिंदी में सफिशिएंट कंडीशन. तो इसका जो स्टेटमेंट है, सबसे फर्स्ट देखो क्या है इसका स्टेटमेंट. स्टेटमेंट सभी इसमें से नोट करेंगे. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में और इंग्लिश वाले इंग्लिश में. लेट f(z) इक्वल टू u प्लस आयोटा v. u प्लस आयोटा v. u and v are the function of x and y. f(z) be defined in domain D. Then f(z) is analytic in domain D if u and v have continuous partial derivative and satisfy the Cauchy-Riemann equations at all points of domain D. क्या मीन्स हुआ? सबसे फर्स्ट थ्योरम क्लियर होनी चाहिए कि थ्योरम में क्या गिवन है और क्या प्रूव करोगे. ठीक है, थ्योरम में गिवन है कि फंक्शन f(z) डोमेन D में डिफाइन है और f(z) u प्लस आयोटा v फॉर्म में है. ठीक है, u और v दोनों किसके फंक्शन है? x और y के. थ्योरम क्या कह रही है कि फंक्शन f(z) किसी भी डोमेन D में एनालिटिक फंक्शन कब होगा? जब u एंड v हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव. जब u और v के आंशिक अवकलज क्या हो? कंटिन्यूस हो और कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हो. ठीक है, तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करोगे? फर्स्ट वी टेक u एंड v हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एंड सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशंस इन डोमेन D. क्या लेकर चलोगे कि u और v जो है उस u और v के पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस हैं और कोची रीमान इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं. प्रूव क्या करोगे कि फंक्शन f(z) डोमेन D में एनालिटिक फंक्शन है. सो फर्स्ट वी टेक u एंड v हैव कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव इन डोमेन D एंड सेटिस्फाई द कोची रीमान इक्वेशंस इन दिस फॉर्म. देन वी विल प्रूव दैट द फंक्शन f(z) इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D. ठीक है, इसको लेकर ये दोनों पार्ट लेकर चलोगे और प्रूव करोगे कि फंक्शन f(z) एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, अब फंक्शन f(z) को एनालिटिक प्रूव करना है, किसी भी डोमेन D में एनालिटिक फंक्शन प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रूव करोगे कि फंक्शन f(z) का जो डेरिवेटिव है वो डोमेन D में या डोमेन D के सभी पॉइंट्स पर एग्जिस्ट करना चाहिए और डिफ्रेंशिएबल होना चाहिए. मीन्स f(z) इज exist या द फंक्शन f(z) इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट ऑफ डोमेन D. कि फंक्शन f(z) जो है डोमेन D के सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए. ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा मीन्स f(z) एग्जिस्ट कर रहा है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करेगा और ये एग्जिस्ट करेगा मीन्स फंक्शन f(z) इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन D. ठीक है, क्लियर हो गई सभी को थ्योरम्स? क्या लेकर चलोगे कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u एंड v आर
continuous and Cauchy-Riemann equations are satisfy, then we will prove that the function fz is analytic function in domain D. ठीक है, तो सबसे फर्स्ट लेकर चलो कि इनके पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो कंटिन्यूस हैं. पार्शियल डेरिवेटिव का मीन्स क्या है? डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, ये जो है वो कंटिन्यूस है. ठीक है, कंटिन्यूस है मीन्स ये सभी एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करो. सबसे फर्स्ट डेल यू. ठीक है, तो इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो? थ्योरम थोड़ी सी टफ है बट क्लियर होते हैं स्टेप्स. ठीक है, बुक में जो प्रूव गिवन है उसके अकॉर्डिंग प्रूव नहीं करवाएंगे, इसमें मैं जी स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपको इसमें प्रूव करेंगे इसको. ठीक है, डेल यू है. ठीक है, डेल मीन्स इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई. ठीक है, जैसे डेल एफ जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड. ठीक है, डेल एफ जेड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो. डेल क्या है? डेल किसको रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल चेंज को. ठीक है, तो इस फंक्शन में स्मॉल चेंजेज, तो डेल एफ जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड. तो यहाँ पर फंक्शन जेड का फंक्शन है, ओनली वन वेरिएबल का फंक्शन है. ठीक है, डेल यू अपने को यू थ्योरम के अकॉर्डिंग यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. यू किस किस का फंक्शन है? एक्स और वाई, टू वेरिएबल्स का फंक्शन है. ठीक है, तो एक्स में भी चेंज होगा, वाई में भी चेंज होगा. ठीक है, तो एक्स और वाई दोनों में यहाँ पर चेंज, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोमा वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स कोमा वाई. क्लियर है? अब इसमें ये जो टर्म है इसको ऐड करो और इसको सब्ट्रैक्ट कर दो. जो चीज़ ऐड करते हो उसी को सब्ट्रैक्ट करते हो. ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स तो ये एज इट इज है और इसको ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया. अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ इन दोनों टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अब फॉर्मूला सभी जानते हो, एफ डैश जेड डिफ्रेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ डैश जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो एफ ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. ठीक है, अब यदि यहाँ पर कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऐड कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, एप्सिलॉन प्लस एफ डैश जेड इक्वल टू ये, और यहाँ ये एच इट इज़ रखोगे. इसमें ये नहीं है कि इधर ऐड कर रहे हो तो इधर भी ऐड करोगे. ठीक है, यहाँ पर सपोज यहाँ पर एप्सिलॉन प्लस एफ डैश जेड के फॉर्म में लिया इस स्टेप को. ठीक है, यहाँ पर कंडीशन क्या दोगे? एप्सिलॉन टेंस टू जीरो व्हेन डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, कि डेल्टा जेड टेंस टू जीरो के केस में एप्सिलॉन जो है वो किसकी तरफ टेंड हो रहा है? जीरो की ओर टेंड हो रहा है. ठीक है, मीन्स इस स्टेप के नेक्स्ट इसको इस फॉर्म में ले सकते हो और यहाँ पर कंडीशन क्या लोगे कि एप्सिलॉन टेंस टू जीरो व्हेन डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, की डेल्टा जेड यदि टेन टू जीरो की ओर टेंड कर रहे हैं तो उस केस में एप्सिलॉन जो है वो जीरो हो जाएगा. एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा तो अपना वही स्टेप आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेप अपना हो जाता है. अब ये वैल्यू फाइंड आउट कर लो, इस डेल्टा जेड को मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों टर्म्स से, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन इंटू डेल्टा जेड प्लस एफ डैश जेड इंटू डेल्टा जेड. ये ठीक है, ये एच इट इज एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड. ठीक है, तो यहाँ से ये स्टेप क्लियर होना चाहिए क्योंकि इसी स्टेप के अकॉर्डिंग इस टर्म की वैल्यू और इस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अब देखो ये फंक्शन है एफ जेड मेन फंक्शन था, तो ये है एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू फंक्शन एफ जेड का डिफ्रेंशिएशन है इनटू डेल्टा जेड प्लस एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी नंबर है कोई भी इनटू डेल्टा जेड. इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको मार्क कर लेना, सेकंड इसको लोगे. ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट में जो ये फर्स्ट टर्म और ये 4 टर्म्स थी, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ इन टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इसके अकॉर्डिंग. एफ जेड प्लस डेल्टा जेड
एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इक्वल टू क्या टर्म था, एफ डैश जेड इंटू डेल्टा जेड प्लस एप्सलॉन इंटू डेल्टा जेड। इक्वेशन नंबर सेकंड मार्क किया था इसको, ठीक है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड टर्म को लो, इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें किस में चेंज हो रहा है, क्या कहोगे, यहाँ x प्लस डेल्टा एक्स और यहाँ x, ये तो एज इट इज है, ठीक है। तो x में चेंज हो रहा है। अब इसमें z में चेंज हो रहा था, z प्लस डेल्टा जेड और यहाँ z, तो z वेरिएबल में चेंज हुआ तो एफ डैश जेड है, x में चेंज हो रहा है तो डेल u अपॉन डेल x, u का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, ठीक है। यहाँ f का z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया था, ठीक है, इनटू डेल्टा z, तो यहाँ क्या होगा डेल x, ठीक है। x में चेंज हो रहा है, z में चेंज हो रहा है तो डेल्टा z, समझने के लिए है थोड़ा सा, प्लस एप्सलॉन है तो न्यू आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, एप्सलॉन 1 इंटू डेल्टा x, तो इस टर्म का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इक्वेशन थर्ड मार्क कर लो। इसमें किस में चेंज हो रहा है, x तो एज इट इज है, y में चेंज हो रहा है, y में चेंज हो रहा है मीन्स u का किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, y के रिस्पेक्ट में, ठीक है। y में चेंजेज है मीन्स डेल y, क्लियर है सभी को। और उसमें इसमें नेक्स्ट आर्बिट्रेरी नंबर ले लो, ईटा 1 ले लो, ठीक है, ईटा 1, वैसे तो कुछ भी ले सकते हो, एप्सलॉन 2 भी ले सकते हो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसको एप्सलॉन 1 और ईटा 1 रहने दो। और फिर नेक्स्ट स्टेप में जो है जैसे ये डेल, नेक्स्ट देखो क्लियर हो जाएगा अपने आप ही, डेल y, ठीक है, सेम रहेगा दोनों जगह। तो इस टर्म की ये दोनों टर्म्स अपना फाइंड आउट हो गया, क्लियर है। अब ये दोनों टर्म्स किसकी वैल्यू थी इक्वेशन फर्स्ट में, डेल u की वैल्यू थी, डेल u जो है वो 4 टर्म्स के फॉर्म में आ रहा था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। तो इसी तरह से डेल v फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो उस डेल v में v भी x का फंक्शन है तो उसको किस फॉर्म में लोगे, x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस वी एक्स कोमा वाई, फिर इसमें भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे टर्म से, ठीक है। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मार्क हो गई। यहाँ कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एप्सलॉन 1 टेंस टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और ईटा 1 टेंस टू 0 एज डेल्टा 1 टेंस टू 0, ठीक है। इन दोनों टर्म्स की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ थर्ड एंड फोर्थ इन इक्वेशन फर्स्ट, एज इट इज पुट कर दो, ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स, ठीक है, ये पुट कर दिया इक्वेशन नंबर फिफ्थ। सिमिलरली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी, तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो डेल यू है, ये डेल वी, तो u की जगह क्या वेरिएबल आ जाएगा, v आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ एप्सलॉन 1 ईटा 1 आर्बिट्रेरी नंबर है तो एप्सलॉन 2 और ईटा 2 ले लो, ठीक है। तो एग्जाम में ओनली इसी को सॉल्व करके बताओगे, इसको सिमिलरली फाइंड आउट करोगे, ठीक है। वैसे करके देखना चाहो कि ये डेल वी इसी फॉर्म में आ रहा है तो वो कर सकते हो, सिमिलर इसी मेथड के अकॉर्डिंग करके देख सकते हो, अभी टाइम है आप लोगों के पास, ठीक है। यहाँ कंडीशन मेंशन करोगे, एप्सलॉन 2 टेंस टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ईटा 2 टेंस टू 0 एज डेल्टा वाई टेंस टू 0। इसमें क्या कंडीशन हो जाएंगी, इन दोनों कंडीशंस को एक साथ ले लेना, ठीक है। तो ये अपनी मेन इक्वेशंस आ गई, डेल यू और डेल वी, इक्वेशन नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ। ये वैल्यूज क्यों फाइंड आउट करी हैं, क्योंकि फंक्शन एफ जेड क्या गिवन है, एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, ठीक है। यहाँ से डेल एफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल यू प्लस आयोटा डेल वी, ठीक है। तो डेल एफ जेड को तो किस फॉर्म में लिख सकते हो, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड, ठीक है। और इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, डेल यू और डेल वी, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए ये प्रोसेस जो है वो हमने यहाँ पर प्रूव किया है, सॉल्व किया है। देखो सिंस एफ जेड इक्वल टू दिस, डेल एफ जेड इक्वल टू ये हो गया, और एज इट इज वैल्यूज डेल यू और डेल वी इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ से यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट डेल एक्स वाली, डेल एक्स की ये टर्म है और एक ये टर्म है, डेल वाई की ये टर्म है और ये टर्म है, ठीक है।
इसी तरह से यहाँ पर डेल एक्स की ये दोनों टर्म और डेल वाई की ये दोनों टर्म, तो इन दोनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को एक साथ कर लो, तो डेल एक्स कॉमन ले लो, डेल वाई कॉमन ले लो, ये टर्म हो जाएंगी। क्लियर है? डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर एप्सलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सलॉन 2 ब्रैकेट डेल एक्स, उसको ले लिया एप्सलॉन, एप्सलॉन इक्वल टू एप्सलॉन 1 प्लस आयोटा एप्सलॉन 2। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ईटा 1 प्लस आयोटा ईटा 2। ठीक है, एज डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन है, सिंपल। इसमें डेल यू और डेल वी की वैल्यू ये एच इट इज पुट करके और कॉमन लिया है। कोची रीमान इक्वेशंस का यूज करो यहाँ पर, क्योंकि क्या लेकर चले थे थ्योरम में कि यू एंड वी आर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव एंड द कोची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाई। ठीक है, तो कोची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, मीन्स इन दोनों की वैल्यू कोची रीमान इक्वेशंस के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया। ठीक है, चेंज कर सकते हो इजीली, सभी को अब इक्वेशंस लर्न हो गई होंगी। ये एज इट इज़ रहने दो दोनों टर्म्स। ठीक है, अब इसमें से क्या कॉमन लोगे? आयोटा कॉमन ले लो, आयोटा कॉमन लोगे तो इसमें से तो कॉमन आ जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा। ठीक है, ये कॉमन ले लिया इसमें, आयोटा कॉमन हो गया। ठीक है, 1 अपॉन आयोटा, इसको आयोटा से इंटू और आयोटा से डिवाइड कर दो तो प्लस साइन हो जाएगा, प्लस डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो ये टर्म इन दोनों में कॉमन हो जाएगी, तो इसको कॉमन ले लो, डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वाई, एप्सलॉन डेल एक्स प्लस ईटा डेल वाई। क्लियर है सभी को? ये किसकी वैल्यू है? डेल जेड, सिंस जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा एक्स। ठीक है, तो ये टर्म किसकी वैल्यू हो गई? डेल जेड की, डेल एफ जेड की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पर। डेल जेड से डिवाइड कर दो, डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल जेड, ये डेल जेड से डिवाइड करोगे तो ये अपॉन में हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल जेड और डेल वाई अपॉन डेल जेड। ठीक है, यहाँ पर कंडीशंस एप्सिलॉन टेंस टू 0 एज डेल एक्स टेंस टू 0, ईटा टेंस टू 0 एज डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने को लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 लेनी है, क्योंकि इफ़ वी टेक लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 देन लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम एफ डैश जेड। क्यों? डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ पर बन जाएगी अपनी, ये लिमिट लेते हो इसमें ये, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? एफ डैश जेड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब डेल्टा जेड टेंस टू 0 लेना है अपने को, तो ये दोनों टर्म डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर क्या हो जाएंगी? इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो उससे पहले क्या करना है, इनको यहीं पे 0 कर दो। किस कंडीशन के अकॉर्डिंग? बिकॉज एप्सिलॉन टेंस टू 0 एज डेल्टा एक्स टेंस टू 0, कि डेल्टा एक्स यदि 0 की ओर टेंड होगा तो उस केस में एप्सिलॉन टेंस टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये 0 और ये 0, ये ईटा 0 की ओर टेंड कब होगा? जब डेल वाई टेंस टू 0। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को यहीं पर पहले 0 करो और फिर इसमें क्या लोगे? लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0। ठीक है, तो ये एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये टर्म आ गई अपनी एफ डैश जेड इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्या एज्यूम किया था? सिंस यू एंड वी, द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस। ठीक है, अब इनके पार्शियल डेरिवेटिव मीन्स डेल यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल वी अपॉन डेल एक्स, ये दोनों यूज आ रहे हैं, तो यही ले लो कि ये जो है कंटिन्यूस हैं, कंटिन्यूस हैं, तो इसके पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट करेंगे मीन्स ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, मीन्स एफ डैश जेड इज एग्जिस्ट, कि एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट करेगा, और एफ डैश जेड एग्जिस्ट कर रहा है मीन्स फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन इन डोमेन डी, कि फंक्शन एफ जेड जो है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, एंड फंक्शन एफ जेड इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, देन वी से दैट द फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन डोमेन डी, और यही अपने को इस थ्योरम में प्रूव करना था।
ठीक है। तो थ्योरम क्लियर होनी चाहिए सबसे फर्स्ट कि किसी भी फंक्शन एफ जेड के सफिशिएंट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो उसमें यही है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस एंड कॉची रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, देन द फंक्शन एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन। कि ये दोनों इसके पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हैं और कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो फंक्शन अपने आप एनालिटिक फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पर यही मेंशन किया हुआ है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू एंड वी आर कंटिन्यूस, सो बोथ ऑफ टर्म्स आर एग्जिस्ट इन डोमेन टी एंड एफ डैश जेड इज ऑल्सो एग्जिस्ट एंड फंक्शन are differentiable in domain D, so f z be an analytic function in domain D and the proof is complete। तो इस थ्योरम को अपने नोट्स में स्टेप वाइज स्टेप्स अभी नोट करोगे और किसी को जिस भी स्टेप पे प्रॉब्लम होती है देन यू टेल मी इन माय पर्सनल नंबर। ओके। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द फंक्शन एफ जेड, दोनों थ्योरम जो हैं वो सबको प्रूव करना क्लियर होना चाहिए और दोनों थ्योरम्स को प्रैक्टिस करो 2-3 टाइम्स, देन क्लियर हो जाएगा।